हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल सभी के। और तैयारी आप लोगों की कैसे चल रही है? अगर आपकी तैयारी मस्त चल रही है तो नेक्स्ट हम लोग थोड़ी तैयारी को और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए आए हैं। सो वेलकम टू द पंचशील अकेडमी। माय नेम इज कमल। और बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं किस पर? फुल एक्सप्लेनेशन, किस पर? एमपी बोर्ड के एमसीक्यूज क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है टोटली बेस्ड है फिल इन द ब्लैंक्स पर। आज हमारे पास 2018 से लेकर 2025 तक जो नेट हमारे पास पेपर है उसके सारे फिल इन द ब्लैंक्स को आज हम कंप्लीट करेंगे इन वन शॉट। ओके बच्चों, चलिए आ जाइए। तो बात करते हैं 2025 की। सबसे पहले जो पिछले साल आए हुए ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पर हम लोग पहुंच गए हैं। अब 2025 का पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या कहता है? 1 कूलम चार्ज हैज इलेक्ट्रॉन। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो बच्चों, इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास है Q इक्वल टू एनी क्वांटाइजेशन। सबने पढ़ा है ना, चार्ज की एक क्वांटिटी होती है और हर जो क्वांटिटी यहाँ पर है कितनी होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन के पास नेट चार्ज होता है उस नेट चार्ज का पॉजिटिव इंटीग्रल, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, +5 हो सकता है, -5 हो सकता है, बट 5/2, 5/3 ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो चार्ज की एक क्वांटिटी फिक्स होती है। तो देखिए यहाँ पर आपको फाइंड करना है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज को डिवाइड कर लो किससे? Q से। अब चार्ज कितना है यहाँ पर? 1 कूलम, तो यहाँ पर 1 रख दिया। और इस इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज? 1.6 10⁻⁻19। इन दोनों का आप डिवाइड कर लें और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा फाइनली वो होगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे एक कूलम चार्ज में। ओके, चलिए तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। द डैश टू द फील्ड लाइन एट गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्या कहता है? ये हमारी फील्ड लाइन की एक प्रॉपर्टी है जो कहती है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर कोई टेंजेंट बना लें तो ये टेंजेंट इस पॉइंट पर हमको गिवन करता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में। मतलब आप टेंजेंट बनाओ, वो टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस ओर है इसके बारे में हमको एक्सप्लेन करता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी हमारी? टेंजेंट। ओके, सो द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन गिव्स a given point represent the direction of resultant magnetic field। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से यहाँ पर इलेक्ट्रिक पर ना जाए, दोनों की एक ही चीज है, सेम प्रॉपर्टी दोनों में लग जाती है। चलिए नेक्स्ट, द नेचर ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा होता है? नेचर की बात करें हम तो वेव आप लोगों ने पढ़ा है और वेव के अंदर आपने दो तरह की वेव्स को स्टडी किया होगा। एक वो वेव जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के ऐसे परपेंडिकुलर क्या करती है? ऑसिलेशन। और दूसरा वो वेव जो इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के ऐसे पैरेलल ऑसिलेट करती है। यहाँ जो वेव बनती है इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, और यहाँ जो वेव बनती है उस वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका नेचर है ट्रांसवर्स। ओके, तो ट्रांसवर्स नेचर की हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। डैश ऑफ लाइट शो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हमें कौन शो करता है? तो बच्चों, एनर्जी का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर उसे हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। ओके, इंटरफेरेंस वो पैटर्न है जो शो करता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात चल रही है, तुरंत आपको याद आ जाना चाहिए कि जब भी कोई रे किसी डेंसर मीडियम से चलकर रेरर मीडियम में जारी होती है तो वो वापस उसी मीडियम में लौट जाए, इस फीचर को हम बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, चलो तो आगे क्या बोल रहा है इसमें? ये पूछ रहा है हमसे रिफ्रैक्टिव एंगल इज फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन
इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। मतलब ये कि जो इंसिडेंस एंगल आई का वैल्यू है, ये आई का वैल्यू अगर इक्वल कर दे हम क्रिटिकल एंगल के, मतलब आई कितना हो जाए, क्रिटिकल एंगल के बराबर। याद रखो, जब इंसिडेंस एंगल की वैल्यू इतनी हो जाए कि वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए, इस केस में जो रिफ्रैक्शन हमको मिलता है वो मिलता है 90 डिग्री। कितना मिलेगा, 90 डिग्री। तो यहां पर जो रिफ्रैक्टिव एंगल होगा आपका वो हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है? चलिए, अभी रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, अभी रिफ्रैक्शन ही हो रहा है, लेकिन आई की वैल्यू जो हमने ली यहाँ पर वो क्रिटिकल एंगल के बराबर ले ली। अभी रिफ्रैक्शन है, लेकिन जैसे ही मैं आई को इस आईसी से बढ़ाऊंगा, आई को ग्रेटर देन करेंगे हम आईसी से, उस समय क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा हमें। चलिए नेक्स्ट, सिंपल माइक्रोस्कोप इज ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ। सिंपल माइक्रोस्कोप की बात आ रही है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप बच्चों एक छोटा सा हैंडल लगा हुआ लेंस होता है, और इसमें जो लेंस लगा रहता है इसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो पहली बात तो सिंपल माइक्रोस्कोप कोई बहुत बड़ी मशीन नहीं है, छोटा सा एक कॉन्वेक्स टाइप का लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, स्मॉल। तो कोई स्मॉल लेंथ का आप एक छोटा सा लेंस ले लें कॉन्वेक्स टाइप, वही हमारा क्या बन जाएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो 2025 के क्वेश्चंस फिनिश होते हैं और पहुंचते हैं 2024 पर। तो फर्स्ट है पोटेंशियल ऑन मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे, पोटेंशियल का क्या होने वाला है, तो पोटेंशियल बच्चों फॉल होने वाला है। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आप बढ़ते जाओगे, तो पोटेंशियल फॉल होते जाएगा। पोटेंशियल फॉल ऑन मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों का जो रिलेशन है वो आपने पढ़ा होगा, डेल वी इज इक्वल टू ई डॉट डेल आर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल गिरते जाएगा। द सब्सटेंस विच हैव नेगेटिव मैग्नेटिक टेंडेंसी, वो सब्सटेंसेस जिनके पास नेगेटिव मैग्नेटिक टेंडेंसी होती है कॉल्ड सब्सटेंसेस, तो नाम बोलते हैं डायमैग्नेटिक। ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ओके, जिनके पास नेगेटिव मैग्नेटिक टेंडेंसी होती है। नेक्स्ट है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनती है बच्चों, कैपेसिटर की दो प्लेटों के बीच। ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होगी वैसे वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड जिस रीजन से बनी है उस रीजन को हम बोलते हैं जहां वो कुछ ना कुछ करंट होगी। तो वो करंट कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट करंट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कंडक्टर प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया। और हमने पिछले लेक्चर में बात की है, हमारे जो हम फुल चैप्टर के लेक्चर्स हमने डाले हैं यहाँ पर, उनमें हमने क्लियर एक्सप्लेन किया है कि भैया हमारे दिमाग में या साइंटिस्ट के दिमाग में एक मिथ है कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ करंट से बन सकती है। तो मैक्सवेल ने बताया कि यहाँ जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपका यहाँ पर क्या बनाएगी, एक करंट बनाएगी, वही काम करेगी जो आपका कंडक्शन करंट करती है। वो क्या कर रही है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। तो ऐसे करंट को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कॉन्केव मिरर इज यूज्ड इन। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, वैसे तो ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कॉन्केव मिरर इज यूज्ड, अच्छा सॉरी, हमने पढ़ा है हमारे टेलीस्कोप्स को, माइक्रोस्कोप और हमने टेलीस्कोप दोनों ही स्टडी किए हैं। अब इनमें हमने जो टेलीस्कोप पढ़े हैं, हमने कुछ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में भी स्टडी किया है, जिसमें हम लोग मेनली कॉन्केव लेंस, कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि लेंस जो थे वो क्रोमेटिक एबरेशन, स्फेरिकल एबरेशन क्रिएट कर रहे थे, हैंडल मैनेज करने में थोड़ा सा ज़्यादा भारी हो रहे थे, इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ज़्यादा लग रहा था। वो सब हटा के हमने क्या किया था, इन कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल किया था
लाइट वेटेड बनाने के लिए, सस्ते काम करने के लिए, स्फेरिकल एबरेशन, क्रोमेटिक एबरेशन, वो सारी चीजें इनमें हट जाती है और ये बड़े इजीली बनाए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में कॉन्केव मिरर यूज्ड एज एन, क्या करते हैं इसको हम एक ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव मिरर की तरह बिहेव करते हैं, या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की तरह, रिफ्लेक्टिंग डिवाइस की तरह इसका यूज करते हैं, उसे आप ऑब्जेक्टिव मिरर बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, द एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड। हमने दो तरह के बैंड पढ़े हैं, एक नीचे वैलेंस बैंड होता है, बीच में एनर्जी का गैप होता है, और उसके ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड के ऊपर अगला जो बैंड आपका है वो होगा कौन सा, वैलेंस बैंड। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन तो जैसे ही नाम ले नेगेटिव चार्ज आ गए इसके अंदर, द कंसंट्रेशन ऑफ मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और थोड़ा कुछ मतलब एन कहां से आया, पी टाइप है, पी टाइप मतलब पॉजिटिव और एन टाइप मतलब नेगेटिव। जो कंसंट्रेशन हम पी टाइप, पी मतलब पोल, पोल मीन्स होल, ओके, पी मीन्स होल। जो होल की अगर आप बात करोगे तो होल का कंसंट्रेशन पी में ज्यादा मिलेगा। जब हमने इंट्रिंसिक में कुछ इंप्योरिटी मिलाई और बनाया था क्या, एक्सट्रिंसिक, और पहला टाइप उसका क्या था, पी टाइप। तो पी में होल क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहां पर लिखेंगे हम होल कंसंट्रेशन इज मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब होल डेंसिटी यहां पर ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉनों की कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे 2024 में पूछे गए। अब बढ़ते हैं हम 2023 की तरफ, धीरे धीरे हमारा ग्राफ नीचे आ रहा है। तो फर्स्ट है यहां पर द ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल इंडक्टेंस। आइडियल इंडक्टेंस आपने पढ़ा है, इसका जो ओमिक रेजिस्टेंस होता है बच्चों वो होता है 0 ओम। क्या होगा, 0 ओम, दैट इज द ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल इंडक्टेंस। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट, तो बच्चों डायरेक्ट करंट में फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है, क्या होगा यहाँ पर आंसर, 0। डीसी करंट की बात चल रही है, एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। ओके, ये एक ही डायरेक्शन में चलती है, तो डायरेक्शन बदले वैसी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में बताओ मुझे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली वेव कौन सी होगी। तो हमारा स्पेक्ट्रम गामा से स्टार्ट होता है, गामा, एक्स, अल्ट्रावायलेट, फिर आ गई आपकी विजिबल, फिर आ गई आपकी इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, और फिर आ जाएगी आपकी रेडियो वेव। तो सबसे टॉप जो दिख रहा है आपको वो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वेव है। तो हमारा आंसर होगा यहां पर गामा रेज, या तो आप गामा का सिंबल बना के लिख दें या फिर इसका नाम ही लिख दें, गामा रेज। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव इज ऑर्डर ऑफ, लाइट वेव का फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर होता है 10⁻14 टू 10⁻15 हर्ट्ज में। एवरेज अगर आप लिखें तो इसको आप लिख सकते हैं 10⁻15 मीटर। दिस इज द ऑर्डर ऑफ लाइट वेव। द वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हेन इट गोस रेरर, अच्छा रेरर लिखना रह गया, रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जब लाइट आपकी हवा से चलते हुए पानी के अंदर जाती है, मतलब रेरर मीडियम से चलकर कहां गई वो, डेंसर मीडियम के अंदर, तो बच्चों स्पीड कम हो जाएगी, जितनी स्पीड से यहां बाहर आ रही थी उतनी स्पीड नहीं रहेगी। तो यहां हम लिखेंगे द वेलोसिटी ऑफ लाइट decreases when it goes to rarer medium to denser medium। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज ए, मैग्नेटिक जितनी भी फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, आंख बंद करके लिख दो, जैसे क्वांटिटी दिखा हुआ, क्वांटिटी लिखा हुआ आपको दिखे वैसे यहां पर छाप दो वेक्टर।
ओके, नो डाउट ये फील्ड हमेशा क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज होती है, क्योंकि इनमें डायरेक्शन होती है। द fill in the blanks of the galvanometer is reduced by use of shunt। शंट का यूज करने से गैल्वेनोमीटर में क्या प्रॉब्लम आती है, तो जो उसकी सेंसिटिविटी है वो गिर जाती है। द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा, थोड़ा लेस सेंसिटिव वो हो जाता है। तो ये थे 2023 के क्वेश्चंस। अब आते हैं हम 2022 पर। द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वेव इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो फिर से आ गया है 2022 में, तो फिर से आप क्या लिख दें, गामा रेस, अभी बात की हमने गामा रेस। द बिहेवियर ऑफ सोलेनॉइड, अगर आप सोलेनॉइड की बात करें तो ये एक लॉन्ग कॉइल होती है इस तरह से, ओके, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनती है जब आप इसमें करंट को फ्लो करवाते हैं। यहां से करंट गई, यहां से करंट बाहर, तो ऐसा लगता है जैसे कि ये वाला पोल नॉर्थ हो, लाइट वेव जहां से अंदर जाएगी वो कौन सा पोल होगा, है याद आपको? तो बच्चों ऐसा नहीं होता, जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है वो नॉर्थ है, और वापस आके जहां आती है वो होता है साउथ। तो नॉर्थ साउथ बन गया, क्या बन गया है, बार मैग्नेट। तो ये हो गया आपका एक बार मैग्नेट की तरह, एक लॉन्ग सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट, मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस पर बेस्ड है मीटर ब्रिज? मीटर ब्रिज एक डिवाइस है बेसिकली, जो अभी कुछ समय से हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। इसकी हेल्प से हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते थे। तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल पढ़ा है आपने जिसकी हेल्प से हम किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, और वो शायद आप लोगों को याद आ जाए। आया कुछ याद? नहीं आया है तो यहां आ जाते हैं। तो वो प्रिंसिपल है बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि भैया अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट है, एन एयर बबल इनसाइड द वाटर बिहेव लाइक, अगर एक एयर का बबल हम रख दें पानी के अंदर तो वो बिहेव करेगा जैसे कि एक कॉनकेव लेंस हो। कैसा बिहेव करेगा वो, कॉनकेव लेंस की तरह। नेक्स्ट, द बूलियन एक्सप्रेशन, बेटा ये चैप्टर ये वाला रिड्यूस है, इस पर ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। नैंड गेट की बात चल रही है तो ये होता है ए डॉट बी बार, ये रिड्यूस है, नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है। द कोज ऑफ ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्काई का नीला दिखना किस रीजन की वजह से होता है? तो हमने पढ़ा है ये होता है स्कैटरिंग की वजह से। स्काई ब्लू दिखता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग होता है। द वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड, वोल्टमीटर मतलब छोटा सा डिवाइस जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस की नाप तोल करते हैं। तो ये एक पोटेंशियल की मेजरमेंट करने की डिवाइस होती है वोल्टमीटर, ओके। वैसा भी पूछ सकते हैं, टू मेजरमेंट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स डैश डैश डैश, किसका यूज करोगे आप, वोल्टमीटर का। तो ये भी आ सकता है। तो ये हमेशा हमें कनेक्ट करना पड़ेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि हमें 2 पॉइंट के बीच की क्या निकालनी है, पोटेंशियल निकालनी है। तो इसके दोनों वायर निकाल के किसी भी सर्किट के इन 2 एंड पर आपको ऐसे कनेक्ट करना पड़ेंगे, तब जाके आप पोटेंशियल नाप पाएंगे 2 पॉइंट के बीच की। चलिए 2022 फिनिश होता है और आते हैं 2021 पर। मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सेम क्वेश्चन जो अभी आपने किया है, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, राइटिंग को पता नहीं क्या प्रॉब्लम रहती है मेरे से। चलो, एन एमीटर इज कनेक्टेड, अभी वोल्टमीटर हम लोग कहाँ लगाते हैं, पैरेलल। आपको करंट अगर नापनी है तो करंट के बीच रास्ते में क्या लगाना पड़ेगा आपको, एमीटर को। तो इसको लगाते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन में।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। व्हेन करंट फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट चेंजेस, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को हम चेंज कर रहे हैं। एन ईएमएफ इज इंड्यूस इन अदर सर्किट, तो दूसरे सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। मतलब आप एक में करंट फ्लो करवा रहे हो और दूसरे में इंड्यूस हो रहा है। और बताओ जरा ये कौन सा फिनोमिना है? पिछली क्लासों में हमने डिस्कस किया है, जब एक कॉइल में करंट सप्लाई करेंगे तो सेम इंड्यूस हो जाएगी पास में रखी दूसरी कॉइल में, नेबरिंग कॉइल में। और इस प्रिंसिपल को बच्चों हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फिर से आ गया है, लिख दो बेटा आंख बंद करके, ट्रांसवर्स। चलिए नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ लाइट व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, फिर से आ चुका है, डिक्रीज। दो कितने क्वेश्चंस वो रिपीट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस क्या होते हैं हमारे, रिपीट होते हैं। चलिए 2021 भी फिनिश होकर हम आते हैं 2020 पर। चलो 2020 का मैच आज हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छा फील हो रहा होगा और ऑब्जेक्टिव भी धीरे धीरे आपको याद होते जाएंगे। एक बार सारे ही याद कर लो, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनेगी कि इनके अंदर से क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी मतलब I इज इक्वल टू जे बाय ए, इसके बारे में पूछ रहा है, उल्टा लिख दिया मैंने बच्चों। जे को कहते हैं करंट डेंसिटी और ये होता है I बाय ए के इक्वल। I मीन्स एम्पियर और एरिया मीन्स मीटर का स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। SI यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, अब जितने भी रिएक्टेंस हो गए, इंपीडेंस हो गए, रेजिस्टेंस हो गए, सबका यूनिट ओम होता है। रेजिस्टेंस तो रास्ते के, ओम का तो सिंबल बना दे या आप इसको वर्ड्स में लिख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इन SI यूनिट, स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू बतानी है आपको। मतलब स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है बच्चों, इसको E बाय एम से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है कितना, इतना, डिवाइड बाय मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इन दोनों का रेशियो आप निकालोगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पर 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ये चार्ज कूलम बाय मास केजी, कूलम पर केजी। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, जो ग्राउंड स्टेट में होता है, जैसे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन का एटम लिया हमने, इसका जो न्यूक्लियस है सेंटर पर, उसके सबसे पहले ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होगी, तो वो होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द सिलिकॉन, याद करो सिलिकॉन और जर्मेनियम को, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। चलो 20 क्लोज, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन सभी को, सभी आप लोगों को? अगर नहीं आ रहे हैं या कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में आपका मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। हम आपके हर मैसेज का बकायदा उसको रीड भी करेंगे और आपके लिए उसको अच्छा सॉल्यूशन बनाकर भी प्रोवाइड करते जाएंगे। तो 2019 पर हम पहुंच गए हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो करंट का फॉर्मूला है चार्ज बाय टाइम, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या हो गया, Q इक्वल टू I T, I एम्पियर और टाइम के लिए T, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया AT। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव R, फिर से आ गया ट्रांसवर्स, A इज एसोसिएट विथ ईच मूविंग पार्टिकल। अब मूविंग पार्टिकल की बात हो रही है, मूविंग पार्टिकल जब जब मूव करता है तो अपने साथ एक वेव बनाता है जिसको हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेव। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन एडिंग इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी डालने से बेटा इनका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप, एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब आप लिख दो सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन,
मेजोरिटी की बात करी है उसने। अगर यहाँ पर माइनॉरिटी बता दे तो आपको आपको क्या लिखना पड़ेगा, होल। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं एन टाइप में, लेकिन होल की संख्या कम होती है। चलिए 18 19 भी खत्म, लास्ट हम आ रहे हैं 18 पर। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे करेंगे एंड। तो नंबर 1, पोटेंशियोमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एन वोल्टमीटर। इससे हम बोलते हैं आइडियल वोल्टमीटर। ये भी रिड्यूस हो चुका है आपके सिलेबस से। आइडियल वोल्टमीटर की तरह ये वर्क किया करता था। द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज देन स्पीड इन रेयर मीडियम लेस। ठीक है, लेस देन या लेसर देन स्पीड इन रेयर मीडियम। इन गैलियन टेलीस्कोप द आई लेंस यहां पर इस्तेमाल करते थे हम कॉनकेव लेंस, ये भी रिड्यूस है। तो आई पीस के फॉर्म में हम कॉनकेव का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले हम एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप भी बनाते थे जिसमें 3 लेंस का इस्तेमाल करते थे इमेज को सीधा करने के लिए। तो गैलीलियो ने पीछे के दोनों लेंस को हटा के क्या लगा दिया था, कॉनकेव लेंस। तो वहां से बनता है गैलियन टेलीस्कोप। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन वाज फर्स्ट गिवन बाय, किसने गिवन किया था, ये सबसे पहले गिवन किया था आइंस्टीन ने। ओके, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना, तो -1.6 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन की बात हुई है, साइन आपको माइनस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था 2018 का पेपर और ये पूछे गए उसके सारे फिल इन द ब्लैंक्स। तो आज का लेक्चर हमारा होता है यहीं पर फिनिश। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मैच द कॉलम पर। तो मैच द कॉलम 2018 से लेके 25 तक टोटली हमको डिस्कस करना है। और चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की ओर। आप लोगों को अगर मजा आया हो और आपकी कुछ डिमांड्स हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, गुड बाय।